2 मिनट लेट आके मेरे ऊपर। बैच बंद नहीं करना है मैंने, ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको फिल्टर करना है वैसे भी इस महीने अक्टूबर में। कोई फायदा नहीं है तुम्हारा बैच रन करने का। ना तो तुम लोगों का पढ़ाई में इंटरेस्ट है, बस आ जाते हो लॉग इन करके छोड़ देते हो, पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो। पढ़ते तो तुम लोग हो नहीं, कुछ और ही करते रहते हो फोन में। ये लक्ष्य का तो मेरे को समझ ही नहीं आया आज तक। क्लास में करने के आते हो तुम, जब पढ़ाई नहीं करनी है तुम्हें, क्लास में लॉग इन करके छोड़ देते हो। पता है तुम्हारे पेरेंट्स को ये चीज? और भी बहुत हैं ऐसे बच्चे जो लॉग इन करके छोड़ देते, कुछ और ही कर रहे होते हो। आज अपना लास्ट लेक्चर है ईथर का, ठीक है? तो हमने क्या किया था, मुझे बताओ कि क्या किया था लास्ट क्लास में। बताओ। एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। कोई और बताओ क्या था उसमें। ईथर से अल्कोहल बन रहा था। ठीक। बाकी बाकी औरों ने अटेंड नहीं की थी क्या कल की क्लास? लक्ष्य क्या पढ़ाया था मैंने कल की क्लास में? लक्ष्य गौरव के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया अभी, टेल मी कि कल क्या पढ़ाया था। ये ध्रुव कौन से नीट के हो क्या आप, ध्रुव जिन्होंने ज्वाइन किया है? ध्रुव के नाम से। यस मैम। ठीक है। यस। लक्ष्य गौरव, आई विल रिमूव यू अगेन। नहीं बता रहे हो तो तुम। अंशिका क्या पढ़ाया था कल? बबल के नाम से जो ज्वाइन किया है, क्या पढ़ाया था कल? मैम एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर हम लोग कर रहे थे। एक बार मैं रिकैप करा देती हूँ क्या कर रहे थे उसमें। ठीक है, हम लोग ईथर ले रहे थे, राइट? उसकी हम रिएक्शन देख रहे थे, है ना? तो क्या किया था हम लोगों ने, अगर हम ईथर ले रहे हैं, लेट से ये ईथर है और एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम लोग करा रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था, अगर तुम्हारा कोई भी एल्काइल ग्रुप सेकेंडरी बन रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है या टर्शरी कार्बोकेटायन है या फिर कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन है ना? तो वो कौन से पाथवे को फॉलो करेगा? SN1 को फॉलो करेगा। ठीक है, अगर प्राइमरी नॉर्मल है
मतलब कोई भी ऐसा एल्काइल ग्रुप नहीं है जो सेकेंडरी या टर्शरी या इनमें से कुछ बना रहा हो स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो वो SN2 पाथवे से जाएगी रिएक्शन। ठीक है, ये क्या नाम है, आदित्य तारू, लेट क्यों आए हो क्लास में? क्लास का टाइम क्या था? है, क्लास का टाइम क्या था और अब क्या हुआ है? जो बच्चे लेट आ रहे हैं जा सकते हो क्लास से। तुम लोग अपने टाइम को लेके ही सीरियस नहीं हो तो फिर क्या ही करोगे तुम लोग एहसान करते हो टीचर के ऊपर क्लास में आके। ना पढ़ना चाहते हो ना कुछ और करना चाहते हो, पता नहीं क्या ही करने आते हो क्लास में। ठीक है, मैंने कुछ कहा था कि कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना। ये वाला क्वेश्चन देखो, याद नहीं है मुझे करवाया था या नहीं करवाया था, मैं एक बार फिर आप लोगों को बता देती हूँ सो दैट आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए। सो यहाँ पे ये आपको क्या दिया हुआ है, दिस इज एनी सोल। ठीक है, तो अगर एनी सोल है तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन होता है। नितांत आया क्या? नितांत नहीं, वो नहीं आया आज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होने वाले हैं यहाँ पे, प्रोटोनेशन होने वाली। अब उसके बाद मुझे बताओ कि वोटर का अटैक जो होगा वो SN1 पाथवे को फॉलो करेगा या फिर SN2 पाथवे को फॉलो कर रहा है? विशाल नहीं बताएगा, उसके अलावा कोई और बता सकता है, बिकॉज वो हमेशा बताता है क्लास में। नितान जी नेक्स्ट टाइम से जल्दी आना, नहीं तो क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। यस टेल मी, विच पाथवे इज फॉलोड, SN1 या SN2? SN1 यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप ये वाला बोन ब्रेक कराते हो तो मिथाइल कार्बोकेटाइन बनता है, और अगर आप ये वाला बोन ब्रेक कराते हो तो फिनाइल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा विच इज नॉट स्टेबल। तो यानी कि रिएक्शन कौन से पाथवे से जाएगी, हम आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, SN2 पाथवे से जाएगी। और SN2 में आपको पता है यहाँ पे तो वो अटैक करेगा नहीं, तो यहीं पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो यानी कि एक तो आपको मिल जाएगा OH। अगर मैं यहाँ पे लेबलिंग कर दूं 18th वाला आइसोटोप है, प्लस आपको क्या मिलेगा, मीथेनॉल। क्लियर हुआ? यस और नो? वाई SN2 प्रोसीड इन दिस रिएक्शन? ठीक है क्या? मेरी आवाज आ नहीं रही है या फिर तुम लोग अपने कान से ही बाहर निकाल रहे हो? भाई आ रही है ना, आवाज आ रही है मेरी? यस Yes, ma'am. ठीक है, निशिता कंप्लीट हो रहे हैं बैकलॉग? Yes, ma'am. थोड़े से किए. ठीक है, अरे अंश मुझे सेकंड में बता बेटा कि क्या होगा। सेकंड में मुझे बताओ व्हाट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। बेंजाइलिक अल्कोहल कौन से पाथवे से जाएगी रिएक्शन आर्यांश, SN1 और SN2? ट्राई टू अनम्यूट योर माइक, तुम्हारा माइक ठीक नहीं है क्या? SN1 पाथवे से जाएगी, SN2? SN1 ठीक कह रहा है क्या? सबसे पहले प्रोटोनेशन होगी। अब यहाँ पे मैंने कहा था अगर बोन ब्रेक करने पे तुम्हें दिख रहा है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है, जो कि बन भी रहा है बेंजाइल कार्बोकेटाइन, और मान लो ये 18th वाला आइसोटोप है, तो एक तो फिनोल बन जाएगा और बस ये SN1 पाथवे से जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, और ये वाला तो ऑलरेडी मैंने करा दिया, नीचे वाला करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला करो। सो ये हो चुका है ऑलरेडी ऊपर वाला।
ये 18 वाला जो है बेसिकली लेबल किया हुआ है आइसोटोप लेबल। जो बच्चे डेली क्लास में आ रहे हैं, मैं शौक दूं कि आप लोग क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो घर पे जाके। इस पूरे बैच में सिर्फ 2 या 3 ही बच्चे पढ़ते हैं। कोई कोई फायदा है कि इस बैच को चलाने का? मुझे तो नहीं लगता है। बताओ क्या होगा? प्रोटोनेशन कौन सी साइड ब्रेक करवाऊं? देखो अगर मैं इस साइड ब्रेक करवा रही हूँ तो मुझे ये मिल रहा है, ठीक है। और ये क्या है? एरोमेटिक है। ओड नंबर ऑफ 5 बॉन्ड है ना, देखो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, रेजोनेंस में है। और अगर मान लो तुम यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज लाते तो एंटी एरोमेटिक बनता, विच इज नॉट स्टेबल, ठीक है। और क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो है बेसिकली क्या होने वाला है, अटैक कर जाएगा पानी, अटैक कर जाएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। अब ये देखो, ये तीनों की ना हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कोई मुझे बता पाएगा? देखो अगर मैं प्रोटोनेशन करा दूं, तुम दोनों साइड ब्रेक कराओ, SN1 तो होगी नहीं ना, SN2 होगी। यहाँ पे भी ब्रिज हेड पोजीशन है, नहीं होगी। यहाँ पे फिनाइल है, ब्रिज हेड पोजीशन है, तो तीनों ही की केस में क्या नहीं होगी आप लोगों की, बताओ? एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, बिकॉज ना तो वो SN2 देगा और ना ही वो SN1 देगा। ऑल राइट। हाँ जी, 17 बच्चे, जो पहले एक ही था 9:45 ma'am. 8:45 तक, 15 मिनट में आए हो तुम लोग 17 बच्चे। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को, जेईई एडवांस का है। नाम एडवांस है लेकिन है बहुत आसान, ट्राई करो इसको। वेरी गुड विशाल। चलो बताओ विशाल, आप ही बता दो। डी कौन सा बताओ? डी। सेकेंड ऑप्शन? यस मैम। ठीक है। देखो इसमें क्या है, आप लोगों को एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर एक्स, दिस इज एक्स, शोन अबाउ इज फास्टेस्ट। कब ये फास्ट होगा? तो देखो यहाँ पे क्या है, SN1 तो यहाँ पे होगी, है ना, क्योंकि जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है तीनों फिनाइल रिंग के साथ, है ना।
ये तो तुम लोगों को दिख रहा होगा जिसको थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक आती है ना। अब वो कह रहे हैं कि इससे कोई फास्ट हो सकता है क्या अगर इनमें से आप कोई चीज कर दो। देखो वो कह रहे हैं कि एक फिनाइल को हटा के मिथाइल लगा दो। मिथाइल लगा दोगे तो क्या होगा, वो तो सिर्फ हाइपर कंजुगेशन से होगा स्टेबलाइज, जबकि रेजोनेंस से हो रहा है, ये नहीं हो सकता। फिर वो कह रहे हैं एक फिनाइल को रिप्लेस कर दो पैरामिथोक्सी से। तो ये बात ठीक है विशाल, ये स्टेबलाइज करेगा पहले वाले से, यहाँ पे प्लस एम लग रहा है इसीलिए, है ना। तो ये है फास्ट तो है, लेकिन नेक्स्ट में देखो 2 फिनाइल ग्रुप को रिप्लेस कर दिया है, देखो तो ये तो अपना ये भी प्लस एम लगाएगा, तो ये ज्यादा फास्ट करेगा ना, सी वाला ज्यादा फास्ट करेगा बी से, और ए पीछे है, देख रहे हो। तो यानी कि सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, जब 2 फिनाइल ग्रुप रिप्लेस हो जाएंगे 2 पैरामिथोक्सी, बेसिकली OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है विच विल स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब हम चलते हैं हमारी जो लास्ट रिएक्शन है ईथर के साथ, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HI और HBr के साथ। तो आपको रिएक्शंस देखने को मिलेंगी HI और HBr के साथ, ठीक है। और यहाँ पे अगर दे नहीं रखा ना कि कंसेंट्रेटेड है, तो भी आपको मान लेना है कि कंसेंट्रेटेड ही होगा, राइट। और ये भी चेक करना है कि एग्जामिनर ने क्या लिखा हुआ है, HI एक्सेस में लिखा हुआ है या फिर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो देखते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ, बता समझा देती हूँ कैसे होगा। देखो HI है, तो सबसे पहले तो क्या होगा, अटैक होगा, है ना। न्यूक्लियोफाइल है ईथर और ये H+ है, अटैक किया। अटैक करने के बाद क्या बना, सारे बच्चे ध्यान से देखो, ये बना, ठीक है। अब ये तो बन गया। अब तुम यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से देखो, I- एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, I- इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, राइट। अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, देखो अगर तुम बॉन्ड को ब्रेक करते हो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हो तो यहाँ से सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, ये वाला करते हो तो तुम्हारे पास प्राइमरी बन रहा है। तो ये SN1 से ये वाला तो पाथवे नहीं फॉलो होगा। ये हो सकता है बिकॉज सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटायन में SN1 होता है ना। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यहाँ पे नहीं होगी SN1, क्यों? क्योंकि बेटा मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था हेलोजन में कि सेकेंडरी अगर तुम्हारा एल्काइल हैलाइड होता है तो वहां पे SN2 भी हो सकते हैं, SN1 भी हो सकते हैं। तुम सॉल्वेंट को देख सकते हो या फिर न्यूक्लियोफाइल कैसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल काफी अच्छा है, तो यहाँ पे वो आराम से SN2 करा सकता है। समझ में आया कि बाय SN2 अकर। तो अगर SN2 हो रही है तो तुम्हें ध्यान देना है कि SN2 में हम क्या चीज का ध्यान रखते हैं कि आपकी स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, है ना। क्या नहीं होनी चाहिए, स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए तो कहां से अटैक करेगा मैम, बताओ भाई। जहां से कम बल्कीनेस है, कम हिंड्रेंस है, तो यानी कि यहाँ से। तो क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा CH3CH2I विच इज इथाइल आयोडाइड, और उसके अलावा क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। सो ये जो है आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। बताओ क्या समझ में नहीं आया। हो गया। बाकी और बताइए प्लीज। आदित्य जी हुआ कि नहीं? यस मैम, हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में 2 पॉइंट लिखो। देखो वो कह रहे हैं कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है आफ्टर द CO बॉन्ड ब्रेक, तो वो SN1 से ना होके कौन से वाले पाथवे से जाएगी बेटा, SN2 पाथवे से जाएगी। लेकिन अगर मान लो दोनों एल्काइल में से, मान लो ये तुम्हारा ईथर है, अगर दोनों में से कोई भी एल्काइल पार्ट टर्शरी डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कोई बन रहा है, या फिर एरोमेटिक कोई बन रहा है ना, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, एलाइलिक कार्बोकेटायन, तो वो कौन से वाले मैकेनिज्म से जाने वाला है, SN1 से जाने वाला है। ठीक है जी, मैंने क्या बोला,
दो बातें कर दी मैंने, एक यहाँ पे और एक एसिडिक हाइड्रोलिसिस में। एक बार रिवाइज करा देती हूँ। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में मैंने क्या बताया था? एसिडिक हाइड्रोलिसिस में मैंने कहा था कि अगर मेरे पास दोनों अल्काइल में से कोई भी एक सेकेंडरी, टर्शरी या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है, वो SN1 से जाएगा। उसके अलावा कुछ है प्राइमरी वगैरह, तो वो SN2 से जाएगा, है ना? क्योंकि वहां पे वोटर सॉल्वेंट था। वोटर इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर करते हैं SN1 को, इसीलिए सेकेंडरी वाला भी SN1 से जा रहा था। इनके साथ क्या होगा? कंसंट्रेटेड HI और HBr के साथ यहाँ पे अगर प्राइमरी या सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है तो SN2 से जाएगा, मतलब वहां पे स्टेबल नहीं होते वो कार्बोकेटाइन। और अगर टर्शरी या फिर कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बन रहा है दोनों में से कोई अल्काइल पार्ट, कोई भी, हाँ कोई भी एक, तो क्या होगा? SN1 से जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें ये दो बातें याद हैं तो तुम्हारे लिए पूरा ईथर मक्खन की तरह हो जाएगा और तुम्हारे पूरे में से पूरे नंबर आने वाले हैं अगर ईथर से सवाल आ गया। बट अगर ये वाली चीज नहीं आई तो तुम फंस जाओगे। इसको लिख लो और कंफर्म करो लिख लिया है, सो दैट मैं आगे फिर एग्जांपल्स तुम लोगों को बताऊं। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। ये अभी हम एक्सेस वाला केस नहीं कर रहे हैं, इसके पहले ये समझा दो, फिर उसके बाद में एक्सेस ऑफ HI जब दिया होगा तो क्या हो। कई बार वो हीटिंग भी साथ में दे देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर ईथर के साथ HI HBr है तो रिएक्शन वैसे ही होंगे जैसे मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा। उसके बाद तुम बताओ कोई ऐसा एल्काइल वाला पार्ट है जिसमें आपका टर्शरी या कोई स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बन रहा हो, तो नहीं, तो यहाँ पे अपनी SN2 ही हो। और अगर SN2 हो रही है तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पाथ फॉलो करना है, यानी कि ये वाला, ठीक है। सो आपको क्या मिल जाएगा? एक मीथाइल आयोडाइड मिल जाएगा और इथेनॉल मिल जाएगा। समझ ना आए तो प्लीज पूछ लेना, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं पढ़ा के चली जाऊंगी, ठीक है। सेकंड सेकंड में पहले प्रोटोनेशन कराओ। अब बताओ कैसी रिएक्शन होनी चाहिए यहाँ पे, SN2 या SN1? SN2। वेरी गुड, SN2 लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से अटैक होगा। इससे आसान पूरी ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3 कार्बन है ना, 1 2 3, आपका प्रोपेनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट में चेक करो, प्रोटोनेशन कराओ, चेक करो वेदर द पाथवे फॉलोड बाय SN2 और SN1। SN2 से जाएगी। बाकी कान में रुई डाल के बैठे हो। शौर्य कवर अभी भी आने की जरूरत थी क्या क्लास में आधा घंटा बाद? हम्म, जो पढ़ाना था मैं तो पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि CO बोन ब्रेक करने पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, इसीलिए आपको क्या करानी पड़ेगी? यहाँ पे SN2 करानी पड़ेगी। अब जो बच्चे महान है जिसको SN2 ही नहीं पता क्या होता है, वो तो छोड़ दो भाई, ऑर्गेनिक छोड़ दो तुम लोग। CH3I बन जाएगा यहाँ पे, ना कि अल्कोहल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्कोहल बन गया। क्या है ये? आइसो ब्यूटाइल है। दिस इज आइसो ग्रुप और 4 कार्बन है, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। ये वाला करके बताओ। HBr दे दिया अब यहाँ पे, तो घबराना नहीं है। आपको HI HBr में से कुछ भी मिल सकता है, HCl नहीं मिलेगा और ना ही HF मिलेगा, because Br negative and I negative is better nucleophile than Cl negative and F negative. विशाल नहीं बताएगा, और कोई बताना चाहता है तो बता सकता।
SN1 SN1 होगी, वेरी गुड। अच्छा नितांत आ गया क्या? विशाल नितांत एक ही स्कूल में हो गए तुम दोनों? yes हाँ, मैम भाई लगते हो तुम दोनों मेरे को। ठीक है, बहुत सही। SN1 पहले प्रोटोनेशन कराओ। अब देखो, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करती हूँ, CO को क्लीवेज कराती हूँ, तो मुझे टर्शरी कार्बोकेटाइन मिल रहा है, तो SN1 पाथवे से जाएगा, है ना? अरे भाई साहब, यहाँ से कहाँ चले? ठीक है, तो क्या बन जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन जाएगा प्लस इथेनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट में आओ, नेक्स्ट में चेक करो, फिफ्थ वाले में विच मैकेनिज्म इज फॉलोड। अब नितांत भी नहीं बताएगा, विशाल भी नहीं बताएगा, और कोई बता सकता है? SN1 रिएक्शन वेरी गुड, श्योर है। बिकॉज जब मैं ब्रेक करा रही हूँ तो यहाँ पे बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। तुम कहाँ से हो श्योर है? दिल्ली से हो या HP से? मैम HP तुम गए नहीं बूट कैंप में? नो मैम क्यों? वैसे ही यस मैम जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, ये फाइनल जो है बन जाएगा। ठीक है, तो 3 स्टूडेंट्स आर एक्टिव इन माय क्लास फिलहाल के लिए, नितांत, विशाल एंड शौर्य। आई होप बाकी बच्चे भी अपना थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे। सो SN1 पाथवे से जाएगी। चलो अब देखो यहाँ पे, अब मैंने थोड़ा सा चेंज किया बस। अब मैं यहाँ पे HI एक्सेस में ले रही हूँ, दिख रहा है सभी को? क्योंकि देखो एग्जामिनर तुम्हें मेंशन करके देगा कि वो HI एक्सेस में ले रहा है या फिर एक इक्विवेलेंट ले रहा है, वो तुम्हें बताएगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो मत करना कंसिडर कि एक्सेस में है, राइट? अगर दिया हुआ है तो ठीक है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, पहले तुम्हें A बताना है, फिर A की दोबारा HI के साथ करानी है, तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि टर्शरी बन रहा होगा कहीं से CO की क्लीवेज से, तो ये SN2 ही फॉलो करेगा, विच I नेगेटिव अटैक बाय अ लेस फिजिकली हैंडल्ड साइट। तो A क्या बनेगा, सारे बच्चे मुझे बताइए? मिथाइल आयोडाइड बनेगा, और एक और भी बनेगा, एक्चुअली दिस इज नॉट A। एक ये प्रोडक्ट बनेगा, लेट्स से X, और Y क्या बनेगा? CH3CH2OH, राइट? अब उन्होंने क्या है, एक ही रिएक्शन HI के साथ करानी है। अब मिथाइल आयोडाइड तो नहीं करेगा HI के साथ, यही करेगा, तो यानी कि यही A है। तो जब ये HI के साथ करेगा बच्चों, तो देखना क्या होगा, OH है, एसिड से H+ आएगा, वोटर बनेगा, देखो ध्यान से। अब आपको पता है वोटर अच्छा लिविंग ग्रुप है, लेकिन प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज नॉट स्टेबल, तो कैसी रिएक्शन होगी पीछे से? SN2 टाइप की यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, तो CH3CH2I बन गया। देख रहे हो, दोनों ही एल्काइल आयोडाइड बन गए, देख रहे हो? मतलब एक तो ये वाला बन गया, और एक जब ये वाली रिएक्शन कराई थी तब। समझे? देखो प्राइमरी कार्बोकेटाइन नहीं बना पाओगे अगर तुम ये भगा देते हो, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन विच इज नॉट स्टेबल, और I नेगेटिव क्योंकि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, तो SN2 कराना प्रेफर करेगा, और प्राइमरी भी है, तो इसलिए SN2 वहां पे बढ़िया होगी। ठीक है, नेक्स्ट में देखो HI एक्सेस में डाला हुआ है, पहले प्रोटोनेशन होगा, CO बॉन्ड को क्लीव करो, कहीं पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, हाँ मैम, तो I नेगेटिव भैया जी जो है यहीं पे ही जाएंगे, और अटैक, मतलब पहले तो ये निकल जाएगा बेसिकली, समझ रहे हो ना? SN1 में क्या होता है, पहले निकलता है फिर अटैक करता है। मैंने तुम्हें एक बार समझा दिया, इसलिए मैं डायरेक्ट दिखा रही हूँ। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो CH3OH, और ये बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड। अब क्योंकि एक्सेस में है तो क्या होगा, ये भी क्या बन जाएगा, मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी SN1 होगा। कहीं तुम्हें ये गलत फहमी ना हो जाए कि मैम ने एक साथ कैसे अटैक करा दिया, सेम यहाँ पे भी। आई होप आप समझ गए होंगे।
ठीक है, चलिए अब तुम करो। यहाँ पे ऊपर में एक्सेस में दिया हुआ है और नीचे में एक ही इक्विवेलेंट दिया हुआ है। चलो ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। 1.5 मिनट दे रही हूँ सोल्व करने के लिए। 90 सेकेंड्स। ओके, ध्रुव ने हाथ खड़ा किया, शाबाश। हाँ ध्रुव। मैम फर्स्ट वाले में बनेगा फिनाइल आयोडाइड प्लस H2O। विनाइल आयोडाइड प्लस H2O। H2O कहाँ से आएगा? डायरेक्ट प्रोडक्ट बता रहा हूँ मैं सिर्फ। हाँ वही मैं कह रही हूँ, H2O कहाँ से आएगा? H2 लीव कर जाएगा ना एंड में। सबसे पहले तुमने क्या किया? कार्बोकेटाइन बनाया होगा विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और ये फिनोल है, और यहाँ पे फिर आई नेगेटिव का अटैक करवाया। ऐसे करवाया है क्या? SN1 होगी ना यहाँ पे। अब एक्सेस में है तो क्या इसको मैं ये चेंज कर दूं? नहीं ना, क्योंकि आपको पता ही है कैसे होगी फिनोल की रिएक्शन HI के साथ। हो सकती है क्या? करवाना एक बार। वाटर बनेगा, निकालोगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा फिनाइल पे विच इज नॉट स्टेबल, तो ये आगे रिएक्शन ही नहीं होगी। तो फिनोल एंड फिनाइल सॉरी फिनोल एंड बेंजाइल आयोडाइड इज योर फाइनल। सेकेंड में HI प्रोटोनेशन करवा दो। SN1 हो गया, SN2? SN1। SN1, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा, डायरेक्ट लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, और एक आपको मिल जाएगा। बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को बहुत ज्यादा, आपकी प्रैक्टिस की बहुत कमी है। अगर ऐसी तुम लोग 3 महीने यही तुम्हारा रहा ना, तो मैं सही बता रही हूँ, जेई मेंस में एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे ऑर्गेनिक का, सिंगल। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन 1 या 2 ही आसान आएंगे 8 या 9 में से। टोटल 8 या 9 सवाल आते हैं, जिसमें से 1 2 इजी आते हैं क्वेश्चन, या 2 मान लो, चलो 2 सवाल आसान आते हैं उसमें। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और आसान भी तभी कर पाओगे जब आपने ये पढ़ा है, अदरवाइज नहीं होता। यहाँ पे अब एक्सेस में नहीं है, करो इसको सोल्व। आज फिजिक्स की क्लास कितनी देर थी आप लोगों की? पूरे 1.5 घंटा लगी थी क्या? पता नहीं, आधे से ज्यादा बच्चे तो गए भी नहीं होंगे क्लास में। यस मैम।
ठीक है, किस किस का हुआ है, कब शौर्य का हुआ है वो? बस फटाफट ये कर लो, फिर आधा घंटा हम पीवाई की उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी से ये कर लो। हाँ शौर्य आप बताओ। मैम पहले में SN1 रिएक्शन होगी और हमारा आएगा EP3CI प्लस प्रोपेनॉल। ठीक है, एक तो ये टर्शरी है तो बेसिकली SN1 होने वाला है यहाँ पे, और ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोपेन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी SN1 होगा। वाई? बिकॉज आपका एलाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है विच इज स्टेबल। तो आपका एक तो ये बनेगा एलाइलिक आयोडाइड और इथेनॉल बनेगा, तो ये रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है। ये मैंने अभी बता दिया, फिनोल HI के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बेशक तुम कितना एक्सेस में ले लो। ठीक है, ये वाला देखो, नीचे वाला कौन से जाएगा, पाथवे से कंफर्म करो। SN1 कहाँ जाएगा SN1 से? कौन सा कार्बोकेटाइन बना दिया सूर्य? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जाता है SN1 से, बट यहाँ पे I नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो वो SN2 को फेवर करेगा, बिकॉज सेकेंडरी वाला SN1 से भी जाता है और SN2 से भी जाता है। तुम लेट आए हो क्लास में, इसलिए तुमने वो पॉइंट मिस किया। तो जाएगा ये SN2 से और यहीं पे ही अटैक करेगा, बिकॉज फिनाइल पे तो जा ही नहीं सकता। तो ये बनेगा और एक ये, और आगे फर्दर रिएक्शन हो नहीं सकती बिकॉज फिनोल के साथ HI रिएक्ट करेगा नहीं। तो ये हो जाएगी, लिख लो इसको, फिर मैं आगे चलती हूँ। ऊपर वाला बताओ, नीचे वाला मैं करवाऊंगी, ऊपर वाला कर लो एक बार। क्या होगा यहाँ पे? SN1 से जाएगा, एक तो यही बन जाएगा बेंजाइल आयोडाइड, और एक बन जाएगा इथेनॉल। अब क्योंकि एक्सेस में है तो फिर आगे ये फर्दर HI के साथ रिएक्ट करके इथाइल आयोडाइड बना दे। अब ये देखो, ये रिएक्शन अलग है बेटा, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोल। एक्चुअली ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर की रिएक्शन है, इसकी नहीं है, बट कोई बात नहीं, एक बार देख लो। अब देखो ध्यान से, हमें इसमें सवाल आता है कि कितने मोल HI के यूज होंगे इस रिएक्शन में। तो एक बार बताओ, सबसे पहले तो क्या होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये पानी बनेगा ना, जैसे अभी इसमें बताया था, याद है? ये देखो, तो पानी बनेगा तो क्या होगा, निकलेगा, यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज लगा दूं। ठीक है, राइट? देखो ऐसे, ऐसे देखो, SN1 से तो नहीं जाएगी, इधर देखो, है ना? अब पीछे से I नेगेटिव अटैक करेगा और ये निकलेगा तो क्या बन जाएगा, CH2I और CH2OH। ऐसे ही ये वाला OH भी रिप्लेस हो जाएगा, है ना? तो ये बन गया, देख रहे हो? तो 2 मोल तो यहाँ पे यूज हो गए HI के, दिख रहे हैं? 2 मोल यहाँ पे यूज हुए। ठीक है, एक बार इनको हटा रही हूँ मैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे OH हटके I लग जाएगा, तो 2 मोल HI जो है यूज हो गए हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब देखो, जो बेसिकली आयोडीन लगे हुए हैं बेटा, वो 2
क्या लगे हुआ है, 2 आयोडीन विसिनल पोजीशन पे लगेगा एडजेसेंट कार्बन। सो यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है आयोडीन साइज में बड़ा होता है, 3 लोन पेयर होते हैं इसके पास, ऐसे ही 3 लोन पेयर नीचे वाले के पास भी साइज बड़ा, तो इनमें क्या होती है, धक्का मुक्की। धक्का मुक्की बोले तो रिपल्शन होती है, तो रिपल्शन होती है तो यहाँ पे बेटा ये स्टेबल नहीं होता, फटाफट यहाँ पे I2 निकल के एल्कीन बना लेता है इस तरीके से, दिख रहा है, टाटा बाय बाय हो जाता है दोनों आयोडीन और डबल बॉन्ड आ जाता है, एल्कीन बन जाती है। अब आपको पता ही है एल्कीन में HI इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो क्या होगा, CH3 CH2I, तो 1 मोल यहाँ पे यूज हुआ, तो टोटल कितने मोल यूज हुए, 2 पहले हुए 1 अब हुआ, तो टोटल अपने 3 मोल जो है वो HI के कंज्यूम हुए इस रिएक्शन। ठीक है, 2 पहले हुए और फिर एल्कीन के बाद हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराया, उसके बाद मेरे क्या है, टोटल 3 यूज। ठीक है, ऐसी वाली रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है जी, अब तुम घर से कौन सा करके आओगे, घर के लिए ये कर लेना तुम लोग ग्लिसरोल, वो तो ग्लाइकोल था, इथाइलिन ग्लाइकोल, और जो भी मैं दे रही हूँ ये ग्लिसरोल है। ग्लिसरोल में आपको ये बताना है कितने मोल HI के यूज होंगे, ये तुम्हारा होमवर्क है। अब तुम ये ऊपर वाला एग्जांपल करो, क्या होगा, कौन से पाथवे से रिएक्शन जाएगी, SN2 या SN1? SN1 से तो जा ही नहीं सकती ना, क्योंकि यहाँ पे ब्रिजेड पोजीशन पे आ जाएगा। देखो ये जो बनाया हुआ है ये एक्चुअल में ऐसा है बेटा, देखो यहाँ 2 कार्बन है ना ऐसे, एंड दीज 2 आर ब्रिजेड पोजीशन, यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, ना ही SN2 होते ना ही SN1, तो इस इधर की साइड से ब्रेक करना पड़ेगा। अब टर्शरी वगैरह तो कुछ बन नहीं रहा, तो I नेगेटिव SN2 पाथवे यहाँ पे फॉलो होगा, तो एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। ठीक है, लिख लिया, अब बोलो, अरे ये तो बता दो लिख लिया नहीं, बेशक कुछ ना बताओ मेरे को कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट ये बता दो कि लिख लिया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या है, HI के साथ एक्सेस में करवा रखा है, वोट HI का मतलब हीट दे रखी है, सबसे पहले प्रोटोनेशन होगी। अब देखो चार्ज तो ये न्यूट्रलाइज करेगा बिकॉज इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड तो ऐसे ब्रेक ही होगा, बताओ यहाँ पॉजिटिव है, बॉन्ड ब्रेक करने पे नेगेटिव आएगा, तो पीछे से क्या करेगा, I नेगेटिव भैया जी अटैक करेंगे, देखना क्या बनना है, ध्यान से देखना। अब वो क्या बोल रहा है, एक्सेस में है, एक्सेस में है तो क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगी इसकी, और पीछे से I नेगेटिव दोबारा अटैक कर देगा, बोलो तो क्या हो जाएगा, बनेगा ये। अब यहाँ पे मत I को भगा देना, वो एडजेसेंट पोजीशन से नहीं अटैच है, देखो ध्यान से एक बार समझ के देखो, कुछ समझ में आया, विशाल आ गया, शौर्य, यस मैम। आदित्य, तारू है क्या क्लास में, निशिता, Yes, ma'am. प्रियंका, आज आप बहुत साइलेंट हो गए। ठीक है चलिए, नीचे वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, नो रिएक्शन, बात तो ठीक है ना, काहे की रिएक्शन, देखो ना काहे की रिएक्शन, ना तो यहाँ पे SN2 हो सकती है, देखो यहाँ पे अटैक करना विच इज इलेक्ट्रॉन रिच, ना ही यहाँ होगी, ना ही SN1 होगी क्योंकि फिनाइल पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे SN2 SN1 कोई भी पॉसिबल नहीं है। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है, ट्राई करो करने का। सबसे पहले ये क्वेश्चन करो, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ तुम लोगों को, 9:32 हुए हैं, ट्राई करो भाई, 9:32 हुआ है, अब तुम्हारी बारी, खत्म हो चुका है चैप्टर, बस ये 4 क्वेश्चन रहते हैं, फिर इसके बाद हम लोग PYQ कर लेंगे, एक बार टाइम बचेगा क्योंकि अभी आधा घंटा है।
वेरी गुड, जिन्होंने कर लिया। क्या बनेगा जिन बच्चों ने हाथ खड़ा किया, 5-6 बच्चों ने? डी ऑप्शन। ये मैंने अभी करवाया है ना, ये एनिसोल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीट वाले बच्चों ये हर साल आता है तुम्हारे पेपर में। तो बेसिकली SN2 रिएक्शन होगी, Br नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, तो आपका ये बन जाएगा फाइनली। नीट वाला आई गेस मंकी है बस, है ना, और ध्रुव है। ये वाला क्वेश्चन करो 2024। फाइव स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड, बहुत सही। आप बता दो बच्चों क्या हो रहा है, क्या आएगा? And fourth option. फोर्थ ऑप्शन। देखो यहाँ पे एक्सेस में नहीं बोला हुआ, तो आप लोग अपनी तरफ से नहीं मानेंगे, और यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो SN1 पाथवे से जाएगी। ठीक है, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन, और दोनों NCERT के हैं, ये भी NCERT का है, ये भी NCERT का है। ये वाला करो। अच्छा सवाल है बेटा। नितांत ने कर लिया है, शौर्य ने कर लिया है। बताओ भाई, बता दो। नितांत। सी ऑप्शन। कैसे सी? सबसे पहले तो किसी का और आया है क्या सी के अलावा? Ma'am, D option. कौन Ma'am, D. सा? फोर्थ? Yes, ma'am. देखो यहाँ पे, देखो सबसे पहले ये वाला, यहाँ पे कौन से मैकेनिज्म से होगा? SN1, बिकॉज ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो आयोडीन यहीं पे ही लगेगा, इस साइड पे। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब नीचे वाले में देखो। अब यहाँ पे प्रोटोनेशन होगी, SN1 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि देख लो यहाँ प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा फिनाइल, तो SN2 होगी, SN2 होगी तो यहाँ से अटैक करवाओगे, बिकॉज यहाँ पे तो होती ही नहीं SN2, है ना। कितनी बार बता चुके हैं तुम्हें, मैं पिछले 2 महीने से यही बता रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे OH बन जाएगा, और यहाँ पे आयोडीन, तो ऑप्शन नंबर ये तब आएगा जब तुम I नेगेटिव यहाँ अटैक कराओगे। नहीं होता है भाई, भूल गए तुम लोग, बताया था मैंने। एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है, तो इसीलिए नहीं होगा। राइट, चलिए, सो ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट होगा। ये वाला करिए। बाकी बच्चे भी करो, वेट करो, कम से कम 5-10 बच्चे तो उठाओ हाथ। आदित्य आप बताओ। Ma'am, B option.
सेकेंड, ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ पे तो SN2 हो जाएगी तो CH3Br और फिनोल। यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड है तो कार्बोकेटाइन यहाँ स्टेबल बनेगा बिकॉज रेजोनेंस स्टेबलाइजर, तो Br नेगेटिव वहीं लगेगा। बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे हो? अंशिका ठाकुर, आरांश, पलक, सिमरन, क्यों नहीं कर रहे हो भाई? तुम लोग पढ़े नहीं हो क्या? तो ये चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब कोई बच्चा जाएगा नहीं बिकॉज वी हैव हाफ एन आवर। मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मतलब बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट योर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर वाला चैप्टर खत्म हो चुका है मेरी साइड से। अब तुम्हारी जो दिवाली की छुट्टियां हैं मंडे से शायद 3 दिन की हैं, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर। तो सिलेबस खत्म होने की कगार पे है। 2 ऑर्गेनिक के चैप्टर मैंने फिनिश करा दिए हैं और वो मेरी तरफ से फिनिश हुए हैं, तुम्हारी तरफ से तो मेरे को लग नहीं रहा भी हुआ है, 4-5 बच्चों को छोड़ के। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा पढ़ना मतलब स्टार्ट करो। देखो मैं तो यही बोल सकती हूँ एज ए टीचर, तुम्हें नहीं पढ़ना तो फिर इसमें मेरा कोई लॉस है नहीं वैसे देखा जाए तो, ठीक है। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ो। पढ़ोगे तो मैं हेल्प कर दूंगी तुम्हारी, कोई नहीं पढ़ोगे तो हेल्प नहीं करूंगी, सीधी सी बात है। हर साल मुझे ऐसे बैच मिलते हैं जहाँ पे एक बैच पढ़ने वाला होता है, किसी में एक बैच में सिर्फ 4 ही बच्चे पढ़ते हैं और अभी तक ड्रॉप ले रखा है, उनका कुछ हो नहीं रहा है, राइट। सो अब देख लो तुम लोग स्कूल के एग्जाम्स को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हो ना, तुम लोग भूल जाते हो कि तुम लोग किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। स्कूल स्कूल करते रहते हो तुम लोग। मैम स्कूल में टॉप करना है, स्कूल में टॉप करना है। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे 1 मिनट दोगे तो। चलिए विजिबल है स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। अभी बहुत टाइम है बच्चों अपने पास, 20-25 मिनट में तो बहुत सारे सवाल हो जाएंगे अपने। तो वैसे ये वही क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें ऑलरेडी करा चुकी हूँ या मैंने टिक मार्क करके तुम्हें दी है, बट मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। जो मुझे लगता है जो करवाने हैं तुम्हें वो मैं करवाऊंगी, जो नहीं लगता वो मैं छुड़वा दूंगी, राइट। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आप ट्राई करो कि A और B प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये सारे पूरे चैप्टर के मिक्स्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। अब तुम्हें सारा, अच्छा एक और चीज भी तुम्हें दे रही हूँ, अपनी नोट्स भी तुम ओपन कर सकते हो। यू कैन ओपन योर नोट्स और हेल्प ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई करोगे पहचानो कि ये कौन से टॉपिक से आया है एंड उसको करने का ट्राई करो, बिकॉज हम खत्म कर चुके हैं अल्कोहल, फिनोल और ईथर। सो यहाँ पे जो ए बन रहा है उसमें सोचो कि कौन सी रिएक्शन हो रही है। कंसंट्रेटेड H2SO4 हीटिंग के प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन करता है? सोचो सोचो। हाँ हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बोलो। E1। वेरी गुड नितांत। E1 रिएक्शन करेगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन बनने के बाद चेक करो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, तो नहीं होगा, है ना, ये ऑलरेडी स्टेबल है। तो बस एल्कीन बना दो तो एल्कीन बन जाएगी। और ध्यान रखना सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग जो है एल्कीन बना देना, ठीक है। तो ए है कोई ऐसा? ए मैम ये है, ये है, ये नहीं है। देखो सेकंड और थर्ड में क्या किया हुआ है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाया हुआ, विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है। चलिए देखो जो पढ़ रहा है उसको आएगा, उसको मेरे को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है ना कुछ, अब वो अपने आप कर रहा है बच्चा कोई ना कोई जो पढ़ना चाहता है। अब यहाँ पे देखो CH3COCl pyridine, यहाँ पे याद है मैंने तुम्हें बताया था अल्कोहल के केस में एसिटाइलेशन यहाँ पे हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से HCl बाहर निकाल दो। HCl जब तुम बाहर निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? आई होप समझ गए हो, OCO
CH3 है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, देख रहे हो? तो OCO CH3 यहाँ पे लग जाएगा, आसान है। HCl निकालना है तुम्हें बस, और जो HCl निकलेगा एसिड बेस है, बेस क्या करेगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। करी थी ये सेम रिएक्शन हमने क्लास में, ऐसी, बस इसने सबस्ट्रेट तुम्हारा चेंज कर दिया। ठीक है, जिसने पढ़ रखा है उनसे पूछ रही हूँ, आदित्य, नितांत, आर्यांश, शौर्य, विशाल, ध्रुव। और ध्रुव, जो बच्चे नीट के हैं ये मत सोचना तुम नहीं करोगे, तुम्हें भी करने आएंगे, मैंने पढ़ाया सबको सेम है। ठीक है मैं, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे ये पूछा है इनमें से कौन सा कंपाउंड जल्दी रिएक्ट कर जाएगा NaOH के साथ। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ कि NaOH के साथ कौन, NaOH बेस है और बेस के साथ कौन रिएक्ट करेगा, एसिड करेगा ना, यस और नो? यानी कि तुम्हें यहाँ पे सही से एसिड लेना पड़ेगा, मतलब गुड एसिड लेना पड़ेगा, सो दैट इट विल रिएक्ट विद बेस। अगर तुम वीक एसिड ले लोगे तो नहीं रिएक्ट करेगा, पड़ा रह जाएगा, मिक्स ही नहीं होगा, है ना। सो अब यहाँ पे चेक करना है आपको अच्छा एसिड यहाँ पे कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा। H+ निकाल के चेक करो, नेगेटिव चार्ज किसमें ज्यादा स्टेबल है, वही अच्छा एसिड होगा। कॉन्सेप्ट्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माय क्लासेस, अब तुम्हें वो अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे। बताओ भाई। बेटा टर्शरी अल्कोहल है ना, टर्शरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है। फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। नहीं पढ़ा था, चिल्ला चिल्ला के बोली थी मैंने ये बात कि फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, जबकि अल्कोहल में नो रेजोनेंस। तो फिनोल इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन करो। आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो ओके, बट आप अप्रोच भी मुझे बता सकते हैं। कौन सी एक काम करो, अब जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना तो ऑप्शन को देख लेना होता। ऑप्शन में क्या दिख रहा है तुम्हें, OH क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। OH कहाँ कहाँ पे आ रहा है देखो। नितांत के अलावा विशाल, आदित्य, निशिता, आर्यांश, अंशिका, नंदिनी, साइना, शौर्य, आप बताओ मैम थर्ड ऑप्शन। कौन सा होगा बेटा? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। वो कह रहे हैं यहाँ पे हो, तुमने SN2 करा दी क्या? बोलो, या SN1 करवाई है? मैम SN1। ठीक है, तुमने एक काम तो बिल्कुल सही किया, पहचाना सही इसने, शौर्य ने, कि SN1 होगी। तो अगर SN1 होगी तो तुमने कार्बोकेटाइन बनाया होगा पहले, राइट? तो कार्बोकेटाइन बनाने के बाद तुमने चेक नहीं किया कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं है रीअरेंजमेंट की, बताओ। अगर तुम ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा देते हो शौर्य जी, तो अपने को स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, बताओ। एक्वस NaOH है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, SN1 होगी यहाँ पे। और ये सेकेंडरी है, मैंने कहा था सेकेंडरी पे SN1 भी हो सकती है, SN2 भी। तुम सॉल्वेंट देख लो, सॉल्वेंट यहाँ पे पानी है तो SN1 हो सकती है। तो दिस इज मोर स्टेबल ना कार्बोकेटाइन। शौर्य क्लियर है? तो Yes, ma'am. OH यहीं पे आके लगेगा, मतलब वोटर यहीं अटैक करेगा। तो इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। फोर्थ आपको नहीं करना है बिकॉज ये एसिड वाले चैप्टर से रिलेटेड है। ये मैं तुम्हें एल्डिहाइड कीटोन में कराऊंगी, तो इसको मैं नहीं करा रही हूँ। ठीक है, चलिए। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने शायद क्लास में भी करवाया था, तुम लोगों को याद आ रहा है जिन बच्चों ने मेरी क्लास अटेंड की थी?
एक बार मैं फिर रिवाइज करा दूं। पिक्रिक एसिड अपना क्या होता है, पिक्रिक एसिड अपना होता है 2,4,6 डाई ट्राई नाइट्रोफिनोल 1 2 3 4 5 6, ना कि टोलविन, तो ये गलत है ना। और उसके बाद क्या बोला है, जब तुम फिनोल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड ले लेते हो, है ना, तो जब उसकी रिएक्शन तुम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराते हो, विच इज अ गुड मेथड टू प्रिपेयर इन अ गुड यील्ड, टू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड इन अ गुड यील्ड, तो यही बन जाता है। तो यानी कि पहला गलत है, दूसरा ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। मैं ऑलरेडी क्लास में करवा चुकी हूँ, वैसे तो बहुत कुछ करा चुकी हूँ मैं क्लास में। 6th वाला क्वेश्चन देखो, रीमर टीमन में आपको पता है फिनोल सैलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, तो क्या मेरे को आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा इंटरमीडिएट होता है। बाकी बच्चे तुम जा सकते हो क्लास में, जो जवाब नहीं दे रहे, कोई फायदा है नहीं बेटा, इससे अच्छा कुछ और पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है बेटा क्लास में रुकने का, तुम पढ़े नहीं रहे हो कुछ। हाँ, सो जो पढ़ रहे हैं बस वही बैठो। यहाँ पे बताओ कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा रीमर टीमन में। मैंने कहा है तुम अपने नोट्स भी ओपन कर सकते हो, इससे ज्यादा क्या लोगे। नोट्स देख के तो कोई भी बच्चा बता दे। विशाल क्या हुआ। हाँ ठीक है। ध्रुव तुम बताओ। मैम फोर्थ ऑप्शन। वेरी गुड। और ये नीट का भी सवाल है, मतलब हालांकि ये तो मैं जेई के करवा रही हूँ, बट नीट में भी 2-4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज हल्के में मत लेना इन क्वेश्चन, ठीक है। सो यस, दिस विल बी योर इंटरमीडिएट। यहाँ पे आओ, क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं तुम्हारी क्लास में करा चुकी हूँ, बट मैं फिर आपसे पूछना चाहती हूँ कि कितना याद है तुम लोगों को, ट्राई करो। सबसे पहले यहाँ पे क्या देखो, एनिसोल ही है, जब इसकी नाइट्रेशन कराओगे तो क्या होगा, 2 और 4 पोजीशन पे आएगा, ऑर्थो और पैरा बनता है ना, तो यहाँ पे मेजर बताना है तो पैरा वाला मेजर होगा। फिर उसके बाद Br2 एक्सेस में है, तो दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें आंसर आ जाएगा। बाकी देखो गलत है, यहाँ ऑर्थो है हटा दो, ऑर्थो है हटा दो, यहाँ पैरा है ठीक है, लेकिन सिर्फ एक जगह पे भी आ रहा है, उसने बोला एक्सेस में, तो दोनों पे आएगा। 8th क्वेश्चन करो। 8th क्वेश्चन में देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है, CH3CH2OH, जोन्स रिएजेंट क्या करता है, याद है जोन्स रिएजेंट क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को किसमें चेंज करता है, एसिड में, किसमें, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड। वैसे ये एसिड में बताया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुम ध्यान से देखो, अगर तुम मान लो एसिड में चेंज कर देते हो, आगे फिर KMnO4 दिया हुआ, राइट, इसका मतलब एग्जामिनर तुम्हें ये कहना चाह रहा है कि ये जो एक्चुअली ना जोन्स रिएजेंट, एक तो जो मैंने था वो है, एक मॉडिफाइड जोन्स, मतलब कई बार जोन्स रिएजेंट एल्डिहाइड तक भी रोकता है, क्योंकि देखो तुम इसमें क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे कि MnO4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि पक्का यहाँ पे एल्डिहाइड बना होगा, तभी इसने KMnO4 डालने के बाद इसको एसिड बनाना चाहा है, राइट। उसके बाद क्या डाला हुआ है, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, हीट किया हुआ है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, बताया था मैंने तुम्हें, CO2 निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा, ठीक है। आसान रिएक्शन है, बिल्कुल आसान है, तो 4th इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे को बताओ, आपको Z बताना है क्या बनेगा, बिना ऑप्शन के कर दोगे क्या ये सवाल। X क्या बनेगा, डोज प्रोसेस है, फिनोल बन जाएगा, मतलब पहले तो फिनोक्साइड बनेगा, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराने के बाद फिनोल बन जाएगा, और जब मैं फिनोल की रिएक्शन इसके साथ कराती हूँ तो बताओ भाई क्या बनता है, याद करो, नोट्स ओपन कर सकते हो। फिनोल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ डायरेक्ट करा दूं तो क्या बन जाता है, चीटिंग करके भी नहीं बता पा रहे, क्या करूं मैं, है
नोट्स भी ओपन करने के लिए बोल दिया, तब भी नहीं कर पा रहे। पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा कैसे बनेगा भाई, वो तो डाइल्यूट में बनता है, कंसंट्रेटेड में तो भाई साहब तीनों पोजीशन पे लग जाता है नाइट्रो ग्रुप, भूल गए क्या? पिक्रिक एसिड बन जाता है, तभी तो मैंने कहा था अच्छी यील्ड में नहीं मिलता, क्योंकि बेंजोक्विनोन भी फ्री में मिलता है इसके साथ। तो आपको एक्स वाई जेड बताना है, नहीं क्या बताना है तुम्हें, जेड बताना है। तो जेड क्या होगा? ट्वेंटी 10 11 भी मैं करा चुकी हूँ वैसे, लेकिन एक बार ट्राई करो, क्योंकि कोई फायदा लग नहीं रहा कराने का। करो 10 और 11 सवाल करो, क्वेश्चन। विशाल बताओ। हम पहले ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे SO3 ऐसे लग जाएगा, फिर पिक्रिक एसिड बन जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। पहले 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड फिनोल बनने वाला है, फिनोल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड ए। फिर इससे क्या है, ये अच्छा तरीका होता है पिक्रिक एसिड बनाने का, पहले सल्फोनेशन फिर डीसल्फोनेशन। सो बेसिकली यहाँ पे तीनों पोजीशन पे NO2 लग जाता है। तो आपको टोटल ऑक्सीजन बताना है, तो ए में भी 7 है और बी में भी 7 है, तो टोटल 14। 11 वैसे मैं करा चुकी हूँ, 12th करो। आपको बताना है इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। Which reaction is not possible? जो तुम्हें छुट्टियां मिलेंगी दिवाली की, मैं सच बता रही हूँ, नहीं पढ़ के आए ना तुम लोग, नेक्स्ट क्लास में पिटाई कर दूंगी। और क्लास में पहले आओगे, पहले तुमसे सुनूंगी, नहीं सुनाया तो क्लास से बाहर भेज दूंगी। होमवर्क क्या है तुम्हारा दिवाली की छुट्टियों का? ऑर्गेनिक पढ़ के आनी है तुम्हें, जितनी भी मैंने करा दी, वही होमवर्क है तुम्हारा। अभी भी एक ही बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है, 2 3। आदित्य तुम बताओ। फोर्थ। फोर्थ क्यों होगा? बोलो मैम बोलो। क्योंकि बेंजीन पे फिर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जिससे वेरी अनस्टेबल हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। ना ही SN2 होगी ना ही SN1, बहुत ही बढ़िया, उम्दा। ये वाला करो 13। NaOH इन एल्कोहल, यानी कि एल्कोहलिक NaOH है। कौन सी रिएक्शन होती है एल्कोहलिक NaOH में, बताओ भाई कौन सी होती है? याद करो, दिमाग पे जोर डालिए सारे बच्चे। एल्कोहलिक NaOH, एलिमिनेशन। वेरी गुड, एलिमिनेशन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो एल्कीन बना दूं तो ए ये बन जाएगा। अब ए में तुमने हाइड्रेशन करवा दी तो क्या बनेगा, और ए में तुमने हाइड्रोबोरेशन करा दी तो सी बनेगा। चलो बताओ, रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा अल्कोहल भी। ये ऑलरेडी तुम्हारे पास है वर्कशीट, ठीक है, तुम ग्रुप में देख लो, मैंने भेजी थी, नहीं तो रिसोर्स शीट पे है। वैसे ग्रुप में थोड़ा सा जो भेजती हूँ सॉरी, उसको ध्यान से देखा करो कि मैंने कुछ मार्क किया क्वेश्चन। क्या बनेगा विशाल? हम थर्ड वाला। वेरी गुड। इसमें तो आपको कार्बोकेटाइन से जाना पड़ेगा 2 प्रोपेनॉल,
और इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनी को यूज करोगे तो ये बन जाएगा। ये वाला करो 14 सवाल। ये तो इसमें तो मैं सोचती हूँ सारे बच्चे हाथ खड़ा करेंगे विदाउट ऑप्शन, मतलब बिना ऑप्शन देख के तुम लोग कर दोगे ये सवाल। कल ही करवाया था शायद मैंने क्लास में, कल परसों। वेरी गुड विशाल, वेरी गुड मयंक, वेरी गुड ध्रुव, 3 स्टूडेंट्स। वेरी गुड नितांत, आदित्य, 5 स्टूडेंट्स, वेरी गुड शौर्य, 6 स्टूडेंट, आर्यांश वेरी गुड। यही 7-8 बच्चे बोल रहे हैं। तो फिनोल का जब जिंक के साथ कराते हो तो बेंजीन बनता है ना। बेंजीन बनाने का तरीका है फिनोल से कि जिंक के साथ करा दो। ये क्या कर रहा है, रीमाटीमन, सैलिसिल्डिहाइड, कॉलबेज रिएक्शन, सैलिसिलिक एसिड, ये पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपका सवाल हो जाएगा। 15 भी मैंने क्लास में करा दिया था और अभी भी बताया कि फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है। ये देखो 16 अल्कोहल कह रहे हैं दोनों की तरह रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। बात ठीक है क्या? हाँ मैम, अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह तो यूज करेगा ही, मतलब होगा ही, क्योंकि अगर मान लो H+ लेते हो तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है बिकॉज अपने लोन पेयर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, वोटर। अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, इस पे। तो क्या पहली स्टेटमेंट सही है, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करता है। फिर वो कह रहे हैं अल्कोहल जब रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्या वो H2 गैस लिबरेट करता है? हाँ मैम बिल्कुल करता है। दोनों ही सही है, लेकिन क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? बोलो भाई, नहीं है ना? है मैम, कैसे है? मतलब नहीं है। नहीं है, नहीं है बेटा, नहीं है। तो दोनों ठीक तो है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 करो। अभी बताया, ये तो कर लोगे ना, सैलिसिल्डिहाइड किस क्या रिएक्ट करते हो, 18th भी कर लोगे तुम लोग। ठीक है, आराम से हो जाएगा। ये बताओ 19 फिनोलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाई बाय अ, करो, ये तो कल कराया था। यस, कौन सा टेस्ट है, थेरिन डाई टेस्ट, लुकास टेस्ट अल्कोहल के लिए होता है। ये भी टेस्ट बेटा आप लोगों ने पढ़े नहीं है, ये आप पढ़ोगे आगे आने वाले चैप्टर में। ठीक है, 23 भी आप कर लोगे, लुकास रिएजेंट पे है। 21 करो। ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड बन रहा है ना, बताओ कौन सी रिएक्शन है ये, कौन सा रिएजेंट चाहिए होगा मुझे, ये वाला है ना, NaOH फिर CO2 के साथ। ये क्या है, रीमाटीमन है, रीमाटीमन के लिए मुझे क्लोरोफॉर्म ये चाहिए, देखो। ठीक है, उसके बाद बेंजोक्विनोन बन रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, सिंपल ईथर बन रहा है, तभी ये मैंने रिएक्शन कराई है। देखो पहले ये बनेगा, CH3Cl के साथ ईथर बन जाएगा, एनिसोल बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन अभी करवाया है, कोई जरूरत तो नहीं है करवाने की। ये वाला नहीं करना आपको, ये आएगा एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में। 24 भी नहीं करना है, 25 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ।
26 भी मैं ऑलरेडी डीपीपी में दे चुकी हूँ। बट ये करना आप जरूर करना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जिसका हो जाएगा तब भी करना ये क्वेश्चन। 25 और 26 थोड़े से मैं बोलूंगी डिफिकल्ट वाले लेवल में आते हैं ना, मैंने बोला ना तुम्हें, एक तो इजी मीडियम लेवल होता है, एक डिफिकल्ट वाला होता है, तो ये डिफिकल्ट वाले में आता है 25 और 26। ठीक है, मैंने इसको डीपीपी में भी डाला था, सॉल्यूशन भी उसमें है, तो जिसका नहीं हुआ वो फिर करेगा, जिसका हो गया वो फिर। ये देखो ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या पूछा है, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय टर्शरी कार्बोकेटाइन, दोनों डीपीपी के सवाल है। 27 अभी नहीं करना, आगे आने वाली क्लास में करेंगे। ये वाले सारे वैसे मैंने करवा दिए अब क्योंकि टाइम नहीं है, तो आप लोग जो पहले मैंने टिक मार्क किए हैं वो कर लेना, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि क्या करना है क्या नहीं। उसके अलावा तुम लोगों को जो डीपीपी मैंने दी हुई है ना, उसको तुम सॉल्व कर लेना, राइट। और इसमें से जो क्वेश्चन तुमसे बने या वो भी कर सकते हो, जैसे तुम्हारा मन करे, ठीक है। जिसको जो हो गया, जैसे कुछ बच्चे हैं ना जिनका हो गया, जैसे नितांत हो गया, आदित्य हो गया, शौर्य हो गया, ध्रुव हो गया,